वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएससी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग आप सभी के आईसीएससी क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसको इस वीडियो में हम वन शॉट में कवर करेंगे, जो आपके होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का एक कह लो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद से जो भी आपके डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे कह लो ख़त्म हो जाएंगे। और ये चैप्टर अगर आप अभी तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो भी आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ जाओगे, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे। जो कुछ भी आपके लिए इफेक्टिव है इस पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हमें जो पहला टर्म यहाँ समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, जो हमारे क्लास 10th लेवल पे जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत इसको पढ़ ही लिया होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो देखो इसको आप बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे कौन कौन से हैं। पहला जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको सही से समझना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अगर हम चाहें तो और दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो एक बार मैंने इसका साइड चेंज कर दिया तो इसको हम क्या लिख पाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और एक बार मैंने साइन स्क्वायर थीटा का साइड चेंज कर लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये जो हमारा मेन फार्मूला था, जो हमारे पास मेन आपके पास फार्मूला था, जो हमारा मेन फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको हमने इससे हमारे पास दो और फार्मूले हमने डिराइव हो गए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको इसको याद रखना है। अगर आप इनका कन्वर्जन समझ गए तो आपको ये भी याद होगा, तो आप इस फार्मूले को कभी भी फॉर्म कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका पहला समझ लो कह लो एक विपन है या फिर कह लो एक हथियार है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देन इसमें जो सेकेंड फार्मूले हमारे आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फार्मूला नंबर 2 है या फिर आइडेंटिटी हमारा कह लो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम चाहें तो इससे इसको कन्वर्ट करके हम दो फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। कैसे करना है तो एक बार हम अगर टेन स्क्वायर का साइड चेंज कर दें तो हमें क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू में क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कहीं भी आपको दिख जाए 1 तो उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हमारा ये डिराइव हो गया। ठीक है, इसी से एक फार्मूला में और हम और डिराइव कर सकते हैं जो हमारा अगला फार्मूला है कि एक बार अगर हम 1 का साइड चेंज कर दें तो हमें क्या मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। कहीं पे अगर टेन स्क्वायर लिखना तो उसको आप क्या लिख पाओगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहीं भी आपको क्वेश्चन में टेन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे अभी तक हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देख लिए। पहला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। सेकेंड हमारा ये रहा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। कौन सी वाली? थर्ड वाली। ठीक है, तो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपके पास है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हमें याद रखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब इसको भी हम कन्वर्ट करके दो फार्मूले फॉर्म कर सकते हैं। एक बार हम इसका साइड चेंज कर दें तो हमें मिल जाएगा 1 इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक बार हम 1 का अगर साइड चेंज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास दो फार्मूले डिराइव हो गए। जो हमारी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इससे भी हमारे पास दो फार्मूले डिराइव होकर आ गए, पहला और ये हमारा दूसरा फार्मूला। तो ये आपके टोटल कह लो ये 3 ऐसे आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आप कहीं नोट डाउन कर लो या फिर चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। इन तीनों का यूज करके ही हमें इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। एंड
कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो मेरा कहना है कि पहले आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लें, इन तीनों को यूज करके समझ लो आपका चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमारी होती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, इनको हमें यूज़ करना होता है, तो मैं आपको कुछ वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी बता दूंगा। देन इस पे हम लोग कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और आपका ये चैप्टर समझ लो कंप्लीट। इस लेक्चर को देखने के बाद से इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देखो हमारा जो अगला है, अब हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको हमें इसमें यूज करना होता है। अब उनको हम जान लेंगे पहले। ठीक है, आप एक बार चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको कहीं अपने कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लो। मेरा तो ये कहना होगा कि आप एक कॉपी पेन लो, उस पर इसको नोट डाउन कर लो। और बहुत जल्द जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें आपको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स का फार्मूला शीट आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 से रिलेटेड, उसको आप मिस ना करो। ठीक है, तो बहुत जल्द नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपको मैथमेटिक्स का एक बहुत शानदार सा फार्मूला शीट दिया जाएगा। ठीक है, देन तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको यूज करना है अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वह ये है कि हमारे पास होता है कुछ कन्वर्जन्स हैं कि टेन थीटा को आप क्या नोट डाउन कर पाओगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। फिर आप कॉट थीटा को क्या नोट डाउन कर सकते हो, तो इसी का इन्वर्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यह हमें याद रखना है। साइन थीटा को हम क्या नोट डाउन कर पाएंगे, तो 1/कॉसेक थीटा, या फिर कह लो कॉसेक थीटा को हम क्या नोट डाउन कर पाएंगे, तो 1/साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को हम क्या नोट डाउन कर पाएंगे, तो 1/सेक थीटा, या फिर कह लो सेक थीटा को हम लिख पाएंगे 1/कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। 1, रिजल्ट नंबर 2, 3, ये आपका रिजल्ट नंबर 4 है, ये 5 है और ये 6 है। देखो अब इस रिजल्ट की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, इसका हमें यूज कहाँ करना है। तो आप देख पा रहे हो 10 है, कॉट है, कॉसेक है या फिर सेक है, इन सभी को हम कहीं ना कहीं साइन और कॉस के फॉर्म में बहुत ही ईजिली कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इनको हम साइन और कॉस के फॉर्म में बहुत ही ईजिली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इनको हम ईजिली कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आपसे को दिया जाए जहाँ पे आपको दिख जाए कि 10 है, कॉट है, कॉसेक है या फिर सेक है, तो इनको आप बहुत ही ईजिली साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके नोट डाउन कर सकते हो। इसको भी आप देखो 10 को लिख सकते हो साइन बाई कॉस, कॉस को लिख सकते हो कॉस बाई, कॉट को हम कॉस बाई साइन, कॉसेक को 1/साइन और सेक को 1/कॉस। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला ट्रिक आप याद रखो। क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो पहला ट्रिक आपको याद क्या रखना है, नोट डाउन कर लो। कभी भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए और आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उनको आप साइन एंड थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स दिए गए हैं, जैसे 10 दिया है, कॉट दिया है, सेक दिया है, कॉसेक दिया है, उन सभी को साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। ठीक है, ज़्यादातर केस में आपको क्या करना है, 90% केस में ज़्यादातर सम्स को आप साइन और कॉस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हो तो बहुत ही ईजिली साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद से अगर थोड़ा सा आप उनको एक्सपेंड करोगे तो बहुत ही ईजिली आपके वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमें कॉस एंड साइन एंड कॉस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही रेयर केस में। ज़्यादातर केस में जब भी आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म दिए गए हैं, चाहे टेन थीटा दिया है, कॉट थीटा दिया है, चाहे सेक थीटा दिया है, चाहे कॉसेक थीटा दिया है, इन सबको आप साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, सॉल्व करना शुरू कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम फिर आगे कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जिनका यूज आपको करना है अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो आइडेंटिटीज़ आपको बताई जाएंगी आप उनको नोट डाउन कर लेना। देन जो इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपके इस चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो जो हमारा पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी हैं जिनको आपको यूज करना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इनको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन में परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो जो पहला आप सभी को पता होगा, a + b का होल स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा। क्या होता है, a² + 2ab + b²। सेकेंड केस में आपका आता है a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² - 2ab + b²। थर्ड नंबर पे जो आपका आता है a + b का होल क्यूब
जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। देन फोर्थ केस पे आपका आता है ए माइनस बी का होल क्यूब, जो कि आपका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चारों तो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, ये आपको याद भी होंगे। अब जो मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ, जो आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हैं, ये समझ लो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें बहुत सारे बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, ठीक है। पहला नंबर पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपका होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये जो आइडेंटिटी मैंने बताया, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यूज़ करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करने वाले हो। देन अगला जो हमारा आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड थर्ड नंबर पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक बार ए प्लस बी, फिर देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड इसी के एक और फार्मूला है, इसको हम नोट डाउन कर पाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड ए प्लस बी, ठीक है। किसका है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये रिजल्ट है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड इसी का सेकेंड फार्मूला है। इन दो फार्मूले हमारे पास हैं ए प्लस बी के होल क्यूब के, दोनों में से किसी को भी आप अप्लाई करोगे अपने कह लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन हमारा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या होता है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी में जो सेकेंड रिजल्ट है हमारे पास, ये है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो ये दो, इसके भी दो रिजल्ट्स हैं, इनको आप यूज करोगे अपने कह लो वही ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कहीं कॉपी पे आप नोट डाउन कर लो। इनका मल्टीपल्स क्वेश्चन में आपको यूज़ देखने को मिल रहा होगा, और अगर आपको ये सब पता रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हमें अपने फार्मूलों को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे PYQs हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा कि हमें दिया गया एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो आपको दिया गया एक क्वेश्चन, हमें एक क्वेश्चन दिया गया, पहले हम लोग उसको थोड़ा सा समझेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 + 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 - 10a का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है 2 sec स्क्वायर a। ये क्वेश्चन हमारा है, और ये कब का है, तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये बोर्ड एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखो मैंने आपको अभी एक इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताया, उसका यूज आपको दिख रहा होगा, इसका यूज आ गया, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, 1 + 10a का होल स्क्वायर 1 - 10a का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है 2 sec स्क्वायर a। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड किया जाए, फिर इसको एक्सपेंड किया जाए बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर एंड a - b का होल स्क्वायर। तो आइए इसको हम यूज करके इसको दोनों को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर a प्लस में 2 10a। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर a माइनस 2 10a, ठीक है। तो देखो आपका प्लस 2 10a एंड माइनस 2 10a कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर a 1 प्लस में 10 स्क्वायर a। और जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 1 + 10 स्क्वायर a क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1 + 10 स्क्वायर a हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर a, अगेन 1 + 10 स्क्वायर a में क्या मिलेगा, तो सेक स्क्वायर a। अब दोनों को आप ऐड कर दो, हमें क्या मिल गया, 2 sec स्क्वायर a, ठीक है। देखो होता क्या है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, तो कौन सा सबसे इफ़ेक्टिव वे है, कौन सा सबसे इजी तरीका है, इसको आप तभी रियलाइज़ कर पाओगे जब बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे। बस मैं आपको इस वीडियो में कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स बता दे रहा हूँ कि कैसे हमें करना होता है,
कब कौन सा फार्मूला में यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सपेंड क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। तो कहीं ना कहीं से हमें यही तो प्रूफ करना है सेक स्क्वायर ए, तो कहीं ना कहीं से हम 1 + 10 स्क्वायर ए ढूंढ के लाएँ और ये मिल जाएगा तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है होल स्क्वायर है, तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया क्योंकि होल स्क्वायर में 1 + 10 स्क्वायर ए आने वाला है। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें हमें दिया गया क्वेश्चन कॉस ए 1 प्लस में साइन ए प्लस 10a हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल, सेक ए के। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बोर्ड एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आप सभी स्टूडेंट्स खुद से एक बार इसको ट्राई करो, देन आप मेरा सॉल्यूशन देखो। वीडियो को पॉज कर दो, आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे सूटेबल तरीका कौन सा है, सबसे ईजी प्रोसेस कौन सा है, ताकि एग्ज़ाम में हम कम टाइम में इसको सिंप्लीफाई कर पाएँ। जैसे पहला तरीका तो ये है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप 10a को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो। पहला प्रोसेस तो आपके पास ये है, बट वो लेंदी है। ठीक है, हम क्या कर लें कि हम लिख लें ऐसे कॉस ए 1 + साइन ए, और इसको हम लिख लें कॉस ए प्लस में कॉस ए अपॉन साइन ए, और सॉरी 10 है हमारे पास ना, तो 10 को हम क्या लिख पाएंगे, प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए, और देन आप एलसीएम लो, इसको सिंप्लीफाई करो, और आंसर तो आपका यहाँ से भी आने वाला है। बट ये लंबा प्रोसेस है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैंने तरीका बता रखा है कि जो भी आपको 10 दिख रहा है क्वेश्चन में, सेक दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है, उसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो और सॉल्व कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक टर्म क्या समझना है और क्या सीखना है कि सबसे ईजी तरीका इसका क्या रहेगा आप सभी को सॉल्व करने के लिए। तो हम उसी तरीके को डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए सबसे ईजी प्रोसेस क्या रहने वाला है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो देखो हम पहले क्या करें कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन दे रखा है कॉस ए 1 प्लस में साइन ए, अब यहाँ पे आपको एक टर्म समझना है जिसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं, रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है कि यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 + साइन ए है, तो इसको हम 1 - साइन ए से मल्टीप्लाई कर लें। 1 - साइन ए से ऊपर भी और 1 - साइन ए से हम इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इतना काम हम कर लें तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा कॉस ए 1 - साइन ए, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो 1 + साइन ए इंटू में 1 - साइन ए का मतलब क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे हमारे साथ 10a चल रहा है। ठीक है, तो देन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ए को हम रहने दें, कॉस ए 1 - साइन ए, कॉस ए 1 - साइन ए अपॉन में 1 - साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो मैंने स्टार्टिंग में पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यही बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अगर इसका हम साइड चेंज कर दें तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा कॉस से कॉस कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1 - साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 10a, और हम कॉस को अगर सेपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा 1/cos ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए प्लस 10a। ठीक है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, ये भी तो 10a हो जाएगा। तो अगर इसको हम देखें ध्यान से हमें क्या मिल गया 1/cos ये से के हो गया, साइन बाई कॉस माइनस 10a हो गया और प्लस 10a हो गया, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमें आंसर क्या आ गया हमारा सेक ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने बताया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इसको आप कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस के फॉर्म में, देन सॉल्व करो, वैसे भी हो जाएगा, या तो आप इसको रेशनलाइज कर दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ही आप बेस्ट और सूटेबल वेज फाइंड कर पाओगे। अभी तक हमने 2 टाइप्स देख लिए हैं, एक तो हमने देखा अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला, दूसरा हमने देखा रेशनलाइज करने वाला, रेशनलाइजेशन कह लो ये वाला। तो कभी कभी हमें क्वेश्चंस को रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, कभी कभी हमें उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से एक्सपेंड भी करना होगा। देन हम लोग थर्ड टाइप समझेंगे। थर्ड टाइप जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है
थर्ड टाइप जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कह लो, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2015 एंड 3 दो बार पूछा गया है, दो बार रिपीट हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये हमारा दे रखा है। और बहुत जल्द अगर आप सभी कहोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। अगर आप ऐसा कहते हो कि एक सेपरेट वीडियो बना के आपको ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएँ, तो मैं 100% ऐसा करूँगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ, जिसमें आपको पिछले कह लो कि पिछले 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग, पिछले 10 ईयर्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, जो कह लो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और वो अच्छे रिसोर्सेज से फाइंड करके मैं आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिनमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जो हो सकता है कि उस टाइप के क्वेश्चन या सेम वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हों। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो देखो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने जो आपको तरीका बता रखा है कि जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है, क्वेश्चंस को हमें साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम इसको इजीली कैसे सॉल्व कर पाएंगे कि अगर इसको हम ऐसे कर दें कि साइन थीटा 1 माइनस में कॉट को हम क्या लिख दें, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख दें 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, देन अब इनका हम एलसीएम लें तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, देन अगेन इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस हमारा ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमें मिलेगा। ठीक है, देन अब देख रहे होगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है माइनस का। यहाँ पे साइन प्लस में है तो यहाँ साइन माइनस में है। तो इस कंडीशन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम ऐसे नोट डाउन करें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ इस वाले डिनोमिनेटर में हम माइनस कॉमन कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस अगर हम कॉमन करते हैं तो अगेन हमें साइन थीटा प्लस में मिलेगा, कॉस थीटा माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस का साइन यूज कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा माइनस। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या मिल गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और एक बारी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो अगेन हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों हमारे हो गए टर्म्स कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, इस तरह में प्रूफ करना होता है, ये हमें प्रूफ करना था, देख लो आप क्या हमारा आंसर आ गया, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका 1 शॉर्ट वीडियो था। अगर आप कहोगे तो आपको मैंने अभी बताया है कि सारे PYQs भी मैं प्रैक्टिस करा सकता हूँ, इसका भी एक अलग वीडियो हम लोग बना लेंगे, और एक आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।